अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मुजम्मिल हसन गुरेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी फिजिक्स मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर का डेरिवेटिव्स का चैप्टर है। एक्सरसाइज है 2.7। नीचे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, अपनी वेबसाइट का एड्रेस, यूट्यूब का शॉर्ट यूआरएल लिख दिया है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये मैंने दोनों चीज़ें अपनी नई बनाई हैं, यूट्यूब का चैनल भी और अपनी वेबसाइट भी, तो आप काइंडली इनको विजिट करें और इसी को सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि पिछले वाली जो वेबसाइट और चैनल था उसको मैंने अब छोड़ दिया, उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा मैं। ठीक है जी। एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे जी। आज हम फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन दिया गया है जो कि आपने पहले इस तरह की चीज़ नहीं की, y4 फाइंड आउट करना है, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव जो है वो हमने फाइंड आउट करना है फंक्शन का। फंक्शन y है और फंक्शन क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू sin 3x है। ठीक है। तो डेरिवेटिव फोर्थ करना है, इसका मतलब है कि 4 मरतबा हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x। ठीक है जी। तो करें क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे तो क्या आएगा, साइन 3x है, साइन का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस ऑफ 3x। उसके बाद कॉस को छोड़कर ये जो एंगल आ रहा है 3x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा जी, इस तरह ले लेना है। अब 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो पीछे ये बचा चीज़, ये डी वाई बाई डी एक्स को हम y1 कहते हैं। अभी y1 फाइंड आउट किया है, दोबारा फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, y2 डी बाई डी एक्स ऑफ y1 इज इक्वल टू, कांस्टेंट है, कांस्टेंट पहले लिख लिया, डेरिवेटिव कांस्टेंट पर अप्लाई नहीं होगा। जब ये दोनों कांस्टेंट अगर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो फिर इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता। अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट ही मौजूद है, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर अप्लाई होगा, इसको ज़ीरो कर देता है। डी बाई डी एक्स कॉज ऑफ 3x, तो क्या आएगा इसके ऊपर भी, डी बाई डी एक्स ऑफ y1 क्या कहलाएगा, y2। ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव का दोबारा फिर जब डेरिवेटिव लेंगे तो वह सेकंड डेरिवेटिव आता है। कॉस का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा जी, माइनस साइन ऑफ x, या अगर 3x है तो 3x आ गया। उसके बाद फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, y2 क्या आ जाएगा जी, माइनस 3 साइन 3x, और ये क्या आ जाएगा दोबारा फिर सिर्फ 3, तो ये क्या बन जाएगा, 3 3 9 होते हैं, माइनस 9 साइन 3x, ये बन जाएगा फंक्शन। अगेन डिफ्रेंशिएट, जब दोबारा करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ y2 क्या आ जाएगा जी, ये माइनस 9 है, इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x आ गया, इक्वल्स क्या आएगा जी, माइनस 9, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज ऑफ x, या कॉज ऑफ अगर 3x आ रहा है तो 3x। उसके बाद क्या आ जाएगा जी, साइन को छोड़कर ये जो एंगल आ रहा है इसके ऊपर अप्लाई करना है हमने। तो ये क्या है, कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया, कॉस ऑफ 3x, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, 9 3 27, माइनस 27 कॉस 3x। ये क्या है हमारे पास, ये y3 है। सेकंड डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो क्या है, थर्ड डेरिवेटिव। अब फिर हमने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट फिर करेंगे तो फिर आएगा y4, डी बाई डी एक्स ऑफ y3 क्या आएगा जी, माइनस 27 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज ऑफ 3x। जगह थोड़ी इसलिए आगे ही करने लगा हूँ मैं, माइनस 27 ये वाला आ गया, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन ऑफ x, अगर 3x है तो 3x, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 3x, तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ y3 क्या आएगा, ये y4 कहलाता है। ठीक है जी। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब यहाँ पर 3 है तो ये 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन ऑफ 3x एज इट इज़ आ जाएगा, और x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 27 को 3 से ज़रा दे तो क्या आता है, 81 81 आता है। ठीक है जी। 81 साइन 3x, ये क्या है हमारे पास, y4, यानी कि फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ y, हम इसे ये भी कह सकते हैं। और y फंक्शन क्या है हमारा, साइन क्यूब x। ठीक है जी। तो ये आंसर आया इसका। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आए तो हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।